हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन आईटी। दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूँ वायरशार्क की वापस से एक नई वीडियो। तो वायरशार्क कंप्लीट ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरशार्क फ़िल्टर्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि वायरशार्क क्या होता है, किस तरीके से आप वायरशार्क का बेसिक यूसेज करते हैं एंड एग्जैक्टली आप वायरशार्क के जो ऑप्शंस उनका क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं उनके बारे में हमने जाना था। और इस वीडियो में हम जानेंगे वायरशार्क के फ़िल्टर्स के बारे में। सो बेसिकली वायरशार्क के दो तरह के फ़िल्टर्स होते हैं जिनके बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन आज मैं उन फ़िल्टर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करने और उन फ़िल्टर्स के अंदर आप कौन कौन से फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो भी उतनी ही पसंद आएगी जितनी आपको लास्ट वीडियो पसंद आई थी। दोस्तों, मुझे एक बात आपसे करनी थी कि जितनी भी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता हूँ, जो आपकी डिमांड की वीडियोज़ होती है, उन पर इतनी ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते। हालाँकि मुझे वीडियो के ऊपर कितनी व्यूज़ आए इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि अगर 10 लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो एटलीस्ट वो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको वीडियो कैसी लगती है। क्योंकि वीडियोस को बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपको पता है कि आपकी ऑन डिमांड में मैं वीडियो ज़रूर लेके आता हूँ। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगेगा प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 75% लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया अपना काला लिनक्स, जिसके अंदर मैं वायरशार्क का इस्तेमाल करने वाला हूँ। एंड एक और बात दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम ओपन करते हैं अपना टर्मिनल। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ वायरशार्क को। तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नज़र आता है जब आप वायरशार्क को ऑन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ओपन के नीचे दो फाइल के नाम नज़र आ रहे हैं, एक है sipe.pcap और एक है sipe.pcap.png। तो ये कौन सी फाइल्स है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी तरह की कैप्चर फाइल को आपको सेव करना है तो आप इस तरीके से उसको सेव कर सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप वायरशार्क को ओपन करते हो तो आपके जो प्रीवियस सेव्ड फाइल्स हैं उनको आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे जान रहे हैं फ़िल्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों दो तरह के फ़िल्टर्स होते हैं, एक होता है कैप्चर फ़िल्टर जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और एक होता है हमारे पास डिस्प्ले फ़िल्टर। डिफरेंस क्या होता है कैप्चर फ़िल्टर और डिस्प्ले फ़िल्टर में? ये डिफरेंस होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पूरा कैप्चर फाइल है, या फिर आपने बहुत सारे अलग अलग आईपी एड्रेसेस को के जो पैकेट्स उनको कैप्चर कर रखा है। उन मल्टीपल कैप्चर पैकेट्स में से अगर आपको कुछ सेलेक्टिवली कोई पैकेट्स अगर आपको सेलेक्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल आप उनमें से एफटीपी के पैकेट सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप एचटीटीपी के पैकेट पहले देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप डिस्प्ले फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको कैप्चर फ़िल्टर का इस्तेमाल करना है तो हम कैप्चर फ़िल्टर का इस्तेमाल तब करते हैं अगर हमें एक ही तरह के पैकेट देखने हैं पूरे नेटवर्क में। क्योंकि अब एक नेटवर्क में बहुत तरीके के पैकेट्स जाते हैं, यानी कि आप एक नेटवर्क से आप एचटीटीपी प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल करते हो, आप वहाँ पे टीसीपी का भी इस्तेमाल करते हो, आप यूडीपी का भी इस्तेमाल करते हो, आप डीएनएस का भी इस्तेमाल करते हो। इसी तरीके से मल्टीपल पैकेट्स वहाँ पे नेटवर्क के अंदर फ्लो करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप स्पेसिफिक किसी एक ही तरीके के पैकेट को देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं जिस भी तरह के नेटवर्क के पैकेट्स को स्निफ करना चाहता हूँ, तो मैं उस सिर्फ एचटीटीपी के पैकेट्स को ही स्निफ करूँ, बाकी किसी भी तरह के पैकेट्स को मैं स्निफ ना करूँ। तो यहाँ पे आप ये कैप्चर फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या फिर आप किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के ही पैकेट्स को कैप्चर करना चाहते हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके जो फ़िल्टर्स हैं वो भी बहुत ईजी हैं, सिंपल। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे होस्ट लिखना है। होस्ट लिखने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर 154.1 डालूंगा और यहाँ पे मैं अगर ऑन इसको कर दूंगा, तो इसके बाद ये होगा कि जो ये वाला आईपी एड्रेस होगा सिर्फ इसी आईपी एड्रेस के जो पैकेट्स होंगे वो कैप्चर होंगे, बाकी किसी भी अदर आईपी एड्रेस के पैकेट्स कैप्चर यहाँ पे नहीं होंगे। तो ये तो होता है दोस्तों कैप्चर फ़िल्टर का मतलब। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारे पास डिस्प्ले फ़िल्टर होता है उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको कैप्चर फ़िल्टर ही बताऊँगा किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हमारा मेन फोकस है डिस्प्ले फ़िल्टर के ऊपर। तो यहाँ पर मैं इथरनेट के ऊपर डबल क्लिक करूँगा क्योंकि पैकेट्स यहीं से ज़्यादा जा रहे हैं। तो ओके, तो यहाँ पे हमारा इथरनेट पे क्लिक करके हमारा इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरे नेटवर्क में पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे होंगे वो अलग अलग तरह के पैकेट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पैकेट का टाइम है, सोर्स यानी कि जहाँ से पैकेट आ रहा है, डेस्टिनेशन जहाँ पर पैकेट जा रहा है, कौन से प्रोटोकॉल का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेंथ कितना है, और उसका अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको मिल रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से मल्टीपल फ़िल्टर्स का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्प्ले फ़िल्टर।
तो उससे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग वेबसाइट पे विज़िट करता हूँ एक रैंडम नंबर ऑफ़ पैकेट्स को जनरेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे वेब ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मेरा प्रॉक्सी सर्वर का एक कनेक्शन का एरर आ रहा है, तो बहुत ही सिंपल है, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा टर्न ऑफ़। जैसे मैं टर्न ऑफ़ पे क्लिक करता हूँ, मैं वापस इसको रीलोड करूँगा, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं गूगल पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक, या चलो मैं यहाँ पे यूट्यूब लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे पैकेट्स आई होप यहाँ पे जनरेट हो गए होंगे। तो हम वापस से वायरशार्क पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल पैकेट्स यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। उसी तरीके से मैं एक एड्रेस और यहाँ पे टाइप करता हूँ, testphp.mulweb.com, जो कि एक HTTP की वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट से मैं इसीलिए गया ताकि मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ इन फ़िल्टर्स का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको IP एड्रेसेस के लिए फ़िल्टर लगाना है, तो IP एड्रेस के लिए बहुत तरीके के फ़िल्टर होते हैं। मैं आपको कुछ मेन फ़िल्टर्स के बारे में बताता हूँ। अगर आप किसी स्पेसिफ़िक तरह के सिस्टम के ही डिटेल्स यहाँ पे देखना चाहते हो, कि आप देखना चाहते हो कि मेरे सिस्टम से, यानी कि जो मेरे सिस्टम का IP है वो है 192.168.156, आप देखना चाहते हो सिर्फ स्पेसिफ़िक इसी सिस्टम से कितने पैकेट गए हैं। रियल टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि आपके पास सिर्फ एक ही सिस्टम है, आपके पास मल्टीपल सिस्टम्स हो सकते हैं एनालाइज़ करने के लिए। मैं आपको जस्ट इन केस एक सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ किसी पर्टिकुलर IP एड्रेसेस के ही देखने हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो IP.addr स्पेस इक्वल और तो उस सिस्टम का आप यहाँ पे IP एड्रेस दे दोगे .136, एंटर आप प्रेस करेंगे तो अब आपको सिर्फ वही पैकेट दिखेंगे जो कि इस पर्टिकुलर IP एड्रेस से जनरेट हुए होंगे या फिर इस पर्टिकुलर IP एड्रेस पे आए होंगे। तो कुछ इस तरीके से आप IP.addr का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक सेकंड फ़िल्टर के बारे में। तो अब आप देखना चाहते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक सोर्स IP को आप देखना चाहते हो, यानी कि आप ये देखना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर सिस्टम से कितने पैकेट गए हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी एक नेटवर्क में किसी एक सिस्टम पे पैकेट एनालिसिस कर रहे हो या फिर आप कहीं पे ऑडिटिंग परफॉर्म कर रहे हो, जस्ट इन केस फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हो कि इस पर्टिकुलर सिस्टम से कितने पैकेट गए हैं, तो आप IP.source का एक फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वल 192.168.154.136। आपने उस मशीन का IP एड्रेस लिखना है, एंटर प्रेस करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे जो सोर्स में है, यानी कि जहाँ से पैकेट गए हैं उस पर्टिकुलर सोर्स से आपको सारे पैकेट नज़र आने लग जाएंगे। और एक बात आप और गौर करिएगा यहाँ पे कि सोर्स में हमारे सिर्फ वही IP एड्रेस है जो मैंने यहाँ पे दिया था। इसी तरीके से आप डेस्टिनेशन में भी ये वाला IP डाल सकते हो और चेक कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर सिस्टम पे कितने पैकेट्स आए हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं IP.dst। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे IP.dst का आपको सभी तरीके से आपको सारे के सारे पैकेट्स जो 136 पे आए थे आपको वो नज़र आने लग रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप IP के फ़िल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं दूसरे फ़िल्टर के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास एक और फ़िल्टर आता है कि अगर आपको बहुत सारे पैकेट्स में से सिर्फ TCP के पैकेट देखने हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो TCP और एंटर प्रेस करोगे। तो अब आपको सिर्फ वही पैकेट देखेंगे जहाँ पे TCP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हो रहा होगा, जैसे कि आपको अभी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। इसी तरीके से अगर आपको UDP के पैकेट देखना हो तो यहाँ पे आप UDP का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब आपको वो प्रोटोकॉल नज़र आएगा जहाँ पे आपको UDP का इस्तेमाल होता होगा। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे DNS प्रोटोकॉल है। अब यहाँ पे DNS में इसलिए आया क्योंकि जो DNS है वो UDP पे रन करता है। अब UDP और TCP में क्या फ़र्क है मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में ज़रूर बताया है। तो प्लीज़ जो आपको अभी आई बटन पर वीडियोज़ का लिंक देख रहे हैं तो आप वहाँ पर उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हो इनके बारे में और डिटेल में समझने के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे किसी भी दो तरह के प्रोटोकॉल्स के बारे में देखना हो, जैसे कि अभी तो हमने एक एक करके देखा, अगर आपको UDP के साथ साथ आपको TCP के भी पैकेट देखने हो तो यहाँ पे UDP और TCP का इस्तेमाल करते हुए दो अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल को आप देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट फ़िल्टर की हम बात करते हैं HTTP के बारे में। नेटवर्क में बहुत सारे पैकेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे HTTP के वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन अपने पास वो रखते हैं। तो अगर आपको HTTP वाले पैकेट्स को देखना हो तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं HTTP और यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो अब आपको यहाँ पे वो वाले पैकेट्स दिखेंगे जहाँ पे आपको HTTP की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्टेटस कोड। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 200 OK 304। अब यहाँ पे 200 सीरीज़ का स्टेटस कोड है, यानी कि जहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स गया था वो सर्वर पे एक्सेप्ट हो गया था।
इसके अलावा अगर आप यहाँ पे और ज़्यादा डीप में जा सकते हो या फिर आप जाना चाहते हो HTTP के फ़िल्टर्स को लेके, तो यहाँ पे HTTP के आप रिस्पॉन्स कोड भी सेट कर सकते हो कि आपके नेटवर्क में बहुत सारे नेटवर्क पैकेट गए होंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि कितने नेटवर्क पैकेट ऐसे गए हैं जिसका रिस्पॉन्स 200 आया है, यानी कि ओके आया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फ़िल्टर लगाते हैं http.response.code = 200। एंटर आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो कि मेरे नेटवर्क में फ़िलहाल सिर्फ एक ही पैकेट ऐसा गया है जिसका रिस्पॉन्स HTTP का ओके आया है। और वो कहाँ पे गया है? वो गया है इस पर्टिकुलर IP एड्रेस पे 44.228.249.3। तो अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पर्टिकुलर IP के ऊपर, तो आप IP2.location का इस्तेमाल कर सकते हो इसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ IP2.location, इस पर हम करेंगे क्लिक। तो आप यहाँ पे इन ऐसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इनके लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं रिकॉनेसेंस परफॉर्म करने के लिए, तो एज़ पर योर नीड्स आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे, क्योंकि अब HTTP में अलग अलग रिक्वेस्ट मेथड का इस्तेमाल होता है, कई बार गेट रिक्वेस्ट होती है, कई बार पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, फिर अलग अलग तरह के HTTP की रिक्वेस्ट भी होती है। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे अलग अलग रिक्वेस्ट मेथड्स के हिसाब से भी फ़िल्टर आउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कुछ और फिल्टर्स के बारे में। अगर आपको ये देखना हो कि आपके नेटवर्क पैकेट में किसी पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर आप एनालाइज करना चाहते हो या आप देखना चाहते हो इस पर्टिकुलर पोर्ट पे कितने पैकेट गए हैं, तो उसके लिए हम लगा सकते हैं TCP.port फिल्टर का हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। TCP.port = फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ कि TCP.port 443 पे कितने पैकेट्स गए, यानी कि 443 यानी कि HTTPS पे कितने पैकेट्स गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये सारे पैकेट्स 443 पोर्ट पे गए थे। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे पोर्ट 80 में यहाँ पे डालता हूँ तो पोर्ट 80 होता है HTTP का, तो ये सारे जो पैकेट्स हैं वो गए थे हमारे HTTP के पोर्ट पे। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 53, जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आया है। अब क्योंकि जो 53 होता है UDP का पोर्ट होता है, डेट्स वाई मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया। अब जैसे ही मैं इसको TCP से चेंज करके मैं यहाँ पे इसको UDP करता हूँ, UDP मैं करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 53 है वो DNS का प्रोटोकॉल है और यहाँ पे मुझे DNS के प्रोटोकॉल की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे DNS की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जो DNS के पैकेट्स हुए होंगे, जहाँ से वो पैकेट आया, जहाँ को गया, उस सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा नेटवर्क में ये जानने के लिए कि नेटवर्क में कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि नेटवर्क को स्लो कर रही है या फिर जो एप्लीकेशन स्लो काम कर रही है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फ़िल्टर होता है, इसको हम बोलते हैं TCP एनालिसिस फ़िल्टर। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं TCP.analysis.flags। एंटर प्रेस करता हूँ तो ये एक फ़िल्टर होता है। अब इस फ़िल्टर के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए कि इस पर्टिकुलर फ़िल्टर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताना कि आपको इस पर्टिकुलर फ़िल्टर के ऊपर भी वीडियो चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो भी हमारी सीरीज़ की वीडियो आती है अकॉर्डिंग टू कंटेंट मैं उसको ज़रूर पब्लिश करूँगा। इसके बाद अगर मैं एक और फ़िल्टर आपको बताता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग फ़िल्टर है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क के बीच का ट्रैफिक को आपको इंटरसेप्ट करना है या फिर आपको एक बीच का ट्रैफिक आपको क्या करना है, उन पैकेट्स को एनालाइज करना है, तो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग एक फ़िल्टर आता है जिसको हम बोलते हैं IP.source = 192.168.154.0। अब यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क दिया है, स्लैश में दे देता हूँ यहाँ पे 24। अब इस पर्टिकुलर सबनेट के अंदर जितने भी सिस्टम्स आते हैं उन सभी सिस्टम्स की इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये जानने के लिए आपको IP एड्रेसिंग पता होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल रहा होगा। तो ये है हमारे कुछ फ़िल्टर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वायरशार्क में पैकेट्स को फ़िल्टर आउट करने के लिए, पैकेट्स को एनालाइज करने के लिए और रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए। तो इन्हीं फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करते हुए हम ये भी पता लगा सकते हैं कि नेटवर्क में मैलवेयर कहाँ पे है, नेटवर्क स्लो कहाँ पे हो रहा है, इस तरह की चीज़ें भी हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताओ, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं भी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक करो ताकि मुझे पता चले आपको कौन सी वीडियो अच्छी लग रही है, कौन सी वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही है। एंड कमेंट करके भी ज़रूर बताओ कि आपको और किस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं जो कि एजुकेशनल पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो।
तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो एंड मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी जाके ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।